चौथ माता कृपा करे दुख हरे सब जाए। श्रद्धा से जो ध्यान धरे सुख समृद्धि पाए। चौथ माता की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी कथा सुनते हैं उसे मनचाहा फल अवश्य प्राप्त होता है। चौथ माता की आशीर्वाद से हर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर चौथ माता की कथा का श्रवण करते हैं। चौथ माता कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक निकाल कर रख देती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो उसे पता चल जाएगा। लड़के के मन में उसने ऐसी भावना प्रकट की। लड़का प्रदेश जाने को तैयार हुआ तो वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ तू यहाँ रह, मैं बाहर जा रहा हूँ। तू मेरी सारी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आखे दिए और कहा, मुसीबत में यह आखे तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आखे लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाए जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक व्यक्ति रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस व्यक्ति के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तो ये पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने फिर उसे पुए खिला दिए। पुए खाकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो इसका सिर कट कर मेरे सामने गिर जाए। कहते हुए उसने तुरंत दैत्य के आगे यह आंखें फेंक दिए। दैत्य का सिर कटकर तुरंत लड़के के पास आकर गिरा। तब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। जब एक इंसान की बलि दी जाती थी, सिपाही उसे पकड़कर आवे में चुन दिया करते थे। लड़के ने कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए, मेरी बलि के लिए मिट्टी के समान बन जाए। मिट्टी में उस आवे के सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनकर सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारे दान दहेज के साथ उन्हें विदा कर दिया।
वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा कि उसकी माँ उसे आते हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की दूसरी कथा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। राजा स्वस्थ रहती थी, प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उनका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को बस में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरी बात मान नहीं रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। इनके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह बस नहीं मान रही है। इस दुष्ट को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगी। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सह कर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उसने प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। राजा का आदेश पाकर सभी लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दो कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच,
मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा दंड पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है और न ही कोई डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलवाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे को वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के मातम्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों के कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाओं ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधिपूर्वक करते रहें। श्री गणेश बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। एक समय कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह के गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचांग पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकटनाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सुख समृद्धि शांति मिलती है। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।